खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेज एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य उसकी क्लास रहेगी। आप जानते होंगे 33वां पेरिस ओलंपिक खेल हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। पेरिस सी नदी के किनारे हुआ था। यह खेल पहली बार किसी नदी में, याद रखिएगा, उसका उद्घाटन समारोह हुआ था, सी नदी में हुआ था। पेरिस को फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। वैसे फैशन नगरी रियो डी जेनेरियो को भी कहा जाता है जो ब्राजील में है, याद रखिएगा। इस खेल जो है पेरिस ओलंपिक में कुल 206 देशों ने भाग लिया था। 32 खेल हुआ था। भारत का 71वां स्थान था। भारत ने कुल मिलाकर 6 पदक जीते थे, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। सबसे अधिक पदक इस खेल में जो है सबसे अधिक पदक जीतने वाले अमेरिका ने जीता था, उसके बाद चीन ने, फिर जापान ने जीता था, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने 1 पदक जीता था, स्वर्ण पदक। और भी महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्लास के विषय में, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कि पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो याद रखिएगा, ये चिन्ह आप देख रहे होंगे, द फ्रिंगस जो है इसका शुभंकर था। और 6 भारतीय खिलाड़ियों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला आप देख रहे होंगे मनु भाकर, याद रखिएगा, एयर पिस्टल सिंह का संबंध होता है। ये प्रथम कांस्य पदक विजेता, और ये पूरे भारत के इतिहास में जब तक भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक, याद रखिएगा, ये यानी 1947 के बाद ओलंपिक खेल में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। वैसे 2 पदक 2 मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ी थे, सुशील कुमार थे, नीरज चोपड़ा भी हैं, पीवी सिंधु भी हैं, और इनका नाम भी आ गया। लेकिन एक ही संस्करण में की बात हो रही है, तो याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला। और जो है इनके जैसा कोई नहीं, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा, ये रिकॉर्ड इनके नाम में आ चुका है, आ सकता है। तो पहला आपने याद रखा मनु भाकर को। दूसरा याद रखिएगा मनु भाकर और सबरजीत सिंह को, याद रखिएगा, ये मिश्रित एयर पिस्टल में जो है कांस्य पदक इन्होंने जीता था, दोनों ने मिलकर जीता था। और खेल भी याद रखिएगा, पूछ सकता है ये किस खेल से संबंधित है, तो एयर पिस्टल से संबंधित है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर है स्वप्निल कुसाले, याद रखिएगा, राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। चौथा आप याद रखिएगा अमन सहरावत को, याद रखिएगा, कुश्ती से संबंध है इनका, कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और भारतीय मेडल जीतने वालों में सबसे कम उम्र के यही थे, अमन सहरावत, इनका नाम याद रखिएगा आप चित्र, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आगे देखते हैं हम लोग 5वें नंबर पे जो है पुरुष हॉकी टीम, याद रखिएगा, भारत का जो है कांस्य पदक जीता था। ये टीम के फोटो देख रहे होंगे। इनके कैप्टन का नाम याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, इनके कैप्टन थे और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। जो है 6वां नीरज चोपड़ा का नाम आएगा। आप जो है भाला फेंक में रजत पदक जीते थे, यानी पूरे भारत ने कुल कितने पदक जीता था, 6, 5 कांस्य और 1 क्या होता है, रजत पदक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, भारत के विषय में सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। और भी कुछ जो है प्रश्न आते हैं जिसके विषय में यहाँ 1 लाइनर में लिखा जा रहा है, तो आइए देखा जाए उसको। सबसे पहले वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाग, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यह 33वां क्रम का था, ये आप याद रखेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। ये तिथि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये हुआ था। वैसे खेल 24 जुलाई को शुरू हो गया था, लेकिन अपडेट याद रखिएगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक जो है ये हुआ था। इसमें पहली बार कई खेलों को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेक डांस भी था, याद रखेंगे आप। ये कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, जो फ्रांस की राजधानी है, और ये 2024 में सीन नदी में इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका थीम क्या था, थीम आप याद रखिएगा, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, इसका थीम था। आदर्श वाक्य याद रखिएगा, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर है इसका, द फेरेंक्सेस, ठीक है। आपको बताया गया था कुल देश इसमें शामिल थे 206, कुल खेल शामिल था इसमें 32। सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन पहली बार याद रखिएगा सीन नदी में हुआ था, प्रथम बार किसी खेल का। भारतीय खिलाड़ी जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद भारतीय खिलाड़ी समापन समारोह में ध्वजवाहक जो है मनु भाकर और PR श्रीजेश का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट भारत की तरफ से मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा का नाम आप याद रखेंगे।
पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वैसे भारत का ही याद रखेंगे तो बेटर रहेगा, 71वां था। या कभी कभी आपके एग्जाम में सुमेलित करने के लिए प्रश्न दे देगा। सुमेलित करने के लिए 4 ऑप्शन, ये बिल्कुल ऐसे चॉइस करते हैं लोग। पहला स्थान अमेरिका का 126 पदक, दूसरा स्थान चीन का 91 पदक और तीसरा स्थान जापान का कुल 45 पदक। उसके बाद चौथा दे देंगे भारत का 71वां पदक। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है या सुमेलित करिए, ऐसे प्रश्न आता है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे 71वां जो है स्थान था और 6 कुल पदक इसने भारत ने जीता, 1 रजत और 5 कांस्य, ठीक है। और डोमिनिका देश और पाकिस्तान, याद रखिएगा 61 जो है इन्होंने एक एक पदक इन्होंने जीता था। 61वां क्रम था पाकिस्तान का, लेकिन अल्फाबेटिकल जब देखा गया तो इसको 62वां कर दिया गया, डोमिनिका को जो है 61वां कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका 126 कुल पदक, पदक तालिका में द्वितीय स्थान चीन का 91 कुल पदक, पदक तालिका में तृतीय स्थान जापान का 45वां कुल पदक। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, याद रखिएगा। इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये समान अध्ययन का जो है जीके जीएस का करंट जो है सब कुछ इसमें शामिल है। इसमें आपको PDF मिलेगा सिलेबस के अनुसार, उसके बाद इस पर वीडियो मिलेंगे उसी PDF पे, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके आपको जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। यानी एक चैप्टर को आप 3 तरीके से जब पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बिल्कुल सोच समझ के इसकी डिजाइनिंग की गई है। इसमें आपको क्या मिलेगा तो PDF नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। 2014 से लेकर अब तक के असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी साल भर पेपर वीडियो क्लासेस इसमें मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट पर डे इसमें कुछ न कुछ इसमें अपडेट होता रहता है। आपको सीक्वेंस में सभी क्लासेस मिलेगा सिलेबस के अनुसार, आपको समझ में भी आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं, कुछ क्लासेस बाद में लिस्टेड कर दिए जाते हैं। इसमें टेस्ट पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में लगभग मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट और सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी यह 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा डेली जो है रात 9 बजे टेस्ट होता है 15 मिनट के लिए, 30 क्वेश्चन का जो है जीएस का करंट अफेयर के उसमें क्वेश्चन रहते हैं, इसमें जरूर भाग लिया करिए। आपको बताया गया था कि जो है ये टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग परचेज किए हैं नहीं किए हैं जुड़ जाइए, क्योंकि पर डे जो है फ्री में टेस्ट इसमें होता है। सुबह 8 बजे लगभग टेस्ट होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप सबको जुड़ जाना चाहिए और टेस्ट में जरूर भाग लेना चाहिए। अभ्यास करने से पूर्णता आता है, याद रखिएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ये टीम द्वारा 4 पुस्तक निकाली गई थी। अमेजन पे आप इसको मंगा सकते हैं, अमेजन से। डिलीवरी चार्ज बिल्कुल इसमें फ्री है, याद रखिएगा, मंगाने कोई चार्ज नहीं है। साथ में ओमार सीट पुस्तक भी फ्री है। ये 499 में आपके घर तक पहुंच जाएगा। यदि पुस्तक को मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख रहे होंगे, ये पुस्तक है 4 बुक जो है आपको जो है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या जीएस एग्जाम देने से पहले इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको पढ़ के 2-3 बार ही जाना चाहिए। इसमें अति चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ में इसके ओमार सीट ये फ्री बुक आपको दी जा रही है, कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए आइए क्लास को देखते हैं आगे। और ये रही नई पुस्तक जो आई है 249 वाली, ये भी आपको अमेजन पे जो है मिल जाएगी आपको मंगाने के लिए। इसमें जो है 30 चैप्टर, याद रखिएगा, कुल लेके 50 चैप्टर है, एक चैप्टर में 30 प्रश्न है। करंट अफेयर एकदम अपडेटेड है इसमें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जीएस के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेजन से आप इसे मंगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सभी यूनिट वाइज इसमें है, 6 यूनिट वाइज है और 50 चैप्टर ऐसे बना दिए गए हैं, और जिसमें जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसे अमेजन से मंगा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार विजेता अभिनव बिंद्रा, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए ओलंपिक जो है ऑर्डर पुरस्कार विजेता कौन है, तो अभिनव बिंद्रा, ठीक है। भारत ने 16 खेलों में भाग लिया, ये आप याद रखेंगे। भारत की तरफ से पुरुष खिलाड़ी की संख्या कितनी थी, 70, और भारत की तरफ से महिला खिलाड़ी की संख्या कितना था, 47, ठीक है। ये संख्या आप याद रखेंगे। भारत के तरफ से हैशटैग था चेयर्स फॉर भारत, ठीक है। भारत के लिए प्रथम पदक जीतने वाली मनु भाकर आपको बताया गया था अभी एयर पिस्टल में, इनका नाम आप याद रखेंगे। भारत के लिए एकमात्र रजत पदक विजेता जीतने वाले थे नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, ये भी आपको बताया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे भारतीय पदक विजेता निम्नलिखित हैं। मनु भाकर एयर पिस्टल में इन्होंने प्रथम कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजीत सिंह इन्हें मिश्रित एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। स्वप्निल कुसाले याद रखेंगे, ये राइफल में कांस्य पदक विजेता। और अमन सहरावत एक कुश्ती खेल में जो है कांस्य पदक विजेता थे। पुरुष हॉकी टीम में
इंडिया में ये कांस्य पदक विजेता हरमनप्रीत सिंह जो है इसके कैप्टन थे। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट नोट में लिख दिया गया है जो आपकी परीक्षा में ये निश्चित ही इसमें से 1-2 पॉइंट आ सकता है। सबसे पहला चीज आप देखेंगे कि कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट फाइनल कुश्ती होने से पहले अयोग्य घोषित हुए क्योंकि इनका वजन 100 ग्राम से अधिक हो गया था। इसी के साथ विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नोवाक जोकोविच ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता था, याद रखिएगा। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। सबसे कम उम्र के ओलंपियन चीन देश के स्केटबोर्डर हाओ हाओ थे, याद रखिएगा। मात्र इनकी उम्र 11 साल 11 महीना था। और सबसे अधिक उम्र की पूछा जाए देखा जाए तो स्पेन देश के घुड़सवार से सिंह का संबंध था और ओलंपियन जुआन एंटोनियो जेकोबो, याद रखिएगा, जुआन एंटोनियो जेकोबो थे। 65 वर्ष की उम्र थी। और भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत थे। और इम्पोर्टेंट जो भी था इस क्लास में बता दिया गया। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब न किए हों उनको कर देना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।